नमस्कार, स्वागत है सबसे पहले नीलस्को ब्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? आप सब लोगों को हैप्पी गुरु पूर्णिमा। आज गुरु पूर्णिमा है, नहा लिया है मैंने और नीचे जा रही हूँ। अपना काम तो बाकी ही है, चलो फटाफट कर लेते हैं। बहुत ही हसीन सुबह होती है। मेरी सुबह की शुरुआत बहुत ही आनंदमय होता है। मैंने एक बार तो इन लोगों को दाना दे दिया, चींटियों को भी खाना दे दिया। जब तक मैं दरवाजे को सिंगार रही थी, ये आते ही रहे थे, तो मैंने दूसरी बार भी दे दिया इन लोगों को। हाय राम, हमने पूजन समापन कर लिया है। अब हम ऊपर जाएंगे, व्लॉग को पहले एडिट करेंगे और पूजन की समाप्ति के साथ साथ मैंने भोग के लिए खीर भी रख दिया है चढ़ा के। खीर भी बनता ही रहेगा, है ना। खीर बन जाएगा तो हम अपना काम करेंगे और खीर पक जाएगा तो साइड में हम रखेंगे और बाकी हम तैयारी करेंगे। तो ऐसा है, भोग के लिए खीर हमने चढ़ा दिया है। पूजन हमारा समापन हो गया है। अपना काम भी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो अब हम अपने काम के लिए ऊपर जाते हैं। ऊपर जाकर हम अपना काम ख़त्म करेंगे, उसके बाद नीचे आएंगे। तैयारी साथ साथ चलती रहेगी। तो चलो जी, अब 3-4 घंटे बाद ज़रूर मिलेंगे। ओके, 3-4 घंटा लगेगा या फिर 1 घंटे में हो जाएगा, देखना पड़ेगा ना। तो यही था, तो चलो कर लेते हैं अपना काम। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, जितना मैंने बोला था उतना ऑलमोस्ट लग ही गया। बहुत सारे क्लिप थे, काटते काटते, छाँटते छाँटते, डालते डालते, सुनते सुनते मैं तो हो ही गया। तो अब हो ही गया है और मैंने चेंज भी कर लिया है क्योंकि मैं टाइट पहन नहीं पाती हूँ। बहुत सारे मसले हैं जो मुझे सॉल्व करना है धीरे धीरे। प्रेशर में आकर कुछ भी नहीं करना है और कोशिश करते रहना है, हार नहीं मानना है। तो मैंने क्या किया था, पूजन के लिए मैं ये गीले बाल ही बांध दिया था। अब मैं बाल थोड़ी देर सुखाऊंगी, कंघी करूंगी। उसके बाद मुझे मिनी व्लॉग जो है वो एक मुझे एडिट करना है, उसको भी पोस्ट कर दूंगी। उसके बाद मैंने भोग जो चढ़ाया था उसको देखेंगे। अगर वो बन गया है तो बहुत अच्छा होगा। मिसेस आपको फूल फल सब कुछ लेके आ गए हैं, तो अभी कोई मसला नहीं। अगर बारिश आया तो हम अंदर करेंगे, मतलब पूजन कक्ष में करेंगे। और बारिश नहीं आया, कृपा हम पे कर दी, तो हम बाहर ही करेंगे। तो देखते हैं क्या होगा। तो वो लोग तो खाना खा रहे हैं। अब मैं थोड़ी मी टाइम करने वाली हूँ। तो चलो, तो बाल बना लिया है हमने और हमने पूजन का बर्तन भी निकाल लिया है, सुबह का जो हमारा पूजन नित्य था उसका। और पूजन कक्ष को भी हमने साफ़ सुथरा कर दिया है। टाइम लगा, हम अंदर आ गए हैं। आज हमने पहले ही बताया था कि हम वो करने वाले हैं, अब लग जाते हैं उसमें। मौसम मौसम है सुहाना, बड़ा मौसम मौसम। तो बारिश ना गिरे, बस इतनी मनोकामना है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बारिश नहीं गिरेगा, क्योंकि देख सकते हो आप सब लोग, मस्ती से देख सकते हो। तो आज गुरु पूर्णिमा है तो मिसेस आपका तैयारी पे लग गए हैं। तो मैं अंदर जाकर पंचामृत फल सबकी तैयारी तो करूँगी। बीबू स्कूल से आ गई थी तो मेरा काम समापन होने के बाद मैं थोड़ी देर उसके साथ बैठी, बातचीत हमने की, टाइम स्पेंड किया। तो मैं अब नीचे आ गई हूँ। मिसेस आपको तो लग गए हैं। आज यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा मच्छर हमें काटता है ना, क्या ही बोले बाहर। तो यहाँ पे तैयारी शुरू हो रही है। आज हम जल्दी करेंगे ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। बारिश ना गिरे, बस इतनी हमें। अभी बारिश तो आएगी बाबू, कल रात भी बहुत बारिश हुआ था। हाँ, बारिश तो आएगी मगर हमारे पूजा समापन होने के बाद आ जाए तो कितना मज़ा आता है ना। हाँ, तो वही कामना हम अभी करके बैठे हैं, कर ही रहे हैं, पल पल कर रहे हैं कि जब तक पूजन समापन ना हो तब तक बारिश ना गिरे। मगर मौसम को देखकर
और घबराहट हमें होने लगी है। तो चलो जो होगा मंजूरी महादेव होगा, तो अंदर चलेंगे, हम अपना तैयारी करेंगे। बच्चे लोग खाना खा रहे हैं, किसी ने बिगाड़ दिया है तो ये हो जाता है। बच्चे लोग कोशिश तो करते हैं बेचारे, है ना, तो थोड़ा बिगड़ गया है, कोई बात नहीं है, क्योंकि सुबह तो धोकर पखालते हैं, हम उसे पखाल लेंगे तो रहेगा नहीं। तो यहाँ पे ये लोग, इन लोगों की है ना मस्ती, तो यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं। तो क्या बोलो, देखो ये क्या है ये क्या है, ये क्या है, वो छिप रहा है नीचे नीचे, पता नहीं क्यों। तो ये लोग खा रहे हैं, कितनी मस्ती से खा रहे हैं। जब बच्चे आनंद में रहते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है। तो चलो कर लेते हैं विलम्ब ना करते हुए अंदर का काम। यहाँ पे हम दुर्वा को साफ कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। मच्छर इतना ज़्यादा है कि हमने वहाँ पे वो भी जलाया है, क्या बोलते हैं, लकड़ी जलाया है, धुआं किया है, ताकि ये मच्छर है ना वो भाग जाए। थोड़ी देर के लिए हमें आराम से पूजन करने को मिले यहाँ पे। तो यहाँ पे ना ये जल रहा है, धुआं इसीलिए हो रहा है क्योंकि मच्छर को भगाना है हमें। यहाँ पे भी धुआं का व्यवस्था हुआ है, यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है। तो यहाँ का टेक केयर कर रहे हैं मिस्टर सापकोटा, और यहाँ का टेक केयर कर रहे हैं मिस्टर जूनियर सापकोटा। मैं अंदर का सब कुछ देख रही हूँ, बाहर बहुत कुछ लाना है। और हाँ, इन सब में एक लड़की यहाँ पे इतनी मस्ती में रही है ना, मैं क्या बोलूँ उसे। देखो ये कर रही है बदमाशी, तो आपको भी ये बाहर आना पड़ेगा बीबू, तो बंद कर दो, बंद करो। तो इनको मौज है भाई, बेटी जो ठहरी महारानी, इसका तो फेवरेट जगह ही हो गया यहाँ ऊपर बैठना। ऊपर बैठ के हाथ धो रही थी ये, कितना मौज है इन बच्चों को हो। तो हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है इसको, क्योंकि यही चाहिए था हमें। यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा है इसीलिए। ये है पूजन के लिए, यहाँ पे हम अक्षत फूल जो जो चाहिए यहीं पे रखते हैं और इसी के साथ ही अर्पण करते हैं। इसकी वजह से ना अक्षत इधर उधर नहीं पड़ते, कलर इधर उधर नहीं जाता, तो क्या बोलते, गंदा नहीं होता है। तो बहुत रेस्पेक्टफुली करना चाहिए, तो इसी के लिए हमने ये हरे पत्ते तोड़े हैं। हम इतनी जल्दी जल्दी कर रहे थे, बारिश गिर जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा पूजन करने के लिए, यही सोच के फटाफट में अंदर तैयारी कर रही थी। भोग और सब सामग्री बाहर लेके आने वाली थी, उतने में ही बारिश तो गिरने लगा। फिर भी हमने वेट तो किया। देखो हम ऊपर से इसे ढक देते तब भी नीचे से तो बारिश तो आ ही जाता, वो पानी कहाँ जाता है ना, यही सोच के हमने ये सही रखा। इस वक्त तक तो हमें लगा था बारिश रुक जाएगा, जो भी बना है वो रह जाएगा, जो भी बिखरा हुआ है ना उसको थोड़ी देर हम समेट लेंगे, उसके बाद हम कर लेंगे अपना पूजन। हमारी ये इच्छा थी, हमारी इच्छा के मुताबिक इंद्रदेव कहाँ चलते हैं भाई। देखो उन्होंने ऐसा उपहार हमें दे दिया, तो हमने इंद्रदेव को नमन किया और दुखी ना होते हुए अंदर जाकर शाम की आरती की तैयारी की, और आरती भी हमने कर लिया। जो पूर्णिमा का चंद्रमा का पूजन था उसे हम बाद में करेंगे। अभी तो मैंने अंदर का आरती सब कुछ समापन करके बाहर सांझ बत्ती बालने के लिए आई हूँ तुलसी के मठ में, और दरवाजे पे हम करते हैं, रोज़ का हमारा है। कभी मैं करती हूँ, कभी बच्चे, कभी मिसेस सापकोटा, जो भी इंसान शाम की आरती करता है तो वही सांझ बत्ती बालता है। तो इंद्रदेव की मेहर आप लोग देख सकते हो, बहुत आनंद से देख सकते हो। उधर हमारा सारा बहा के ले गया, तो हमने बहने के लिए छोड़ दिया। अब तुम शरणम कहा है तो उन्हीं की शरण में है। मैंने हमारा पूजन कक्ष वाला पूजा जो शाम की आरती थी वो मैंने ख़त्म कर लिया है। अब मैं चेंज करती हूँ, चेंज करने के बाद हम अंदर ही करेंगे, है ना। व्रत है तो
बारिश की वजह से तो रुकेगा नहीं ना, अंदर ही करेंगे। बाहर होता तो पूर्णिमा को हम दर्शन कर पाते, चांद को देखकर हम पूजा करते, है ना। तो चंदा मामा आएंगे तो जब उनकी बारी आएगी हम बाहर आकर ही पूजन करेंगे, या फिर पूजन अंदर हो गया तब भी हम बाहर आके दर्शन करेंगे। तो अभी का यही है प्रोग्राम। बहुत ही प्यारा सा बारिश का जो नज़ारा है अभी हो रहा है, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। बिजली भी चमक रही है, तो ऐसे मौसम में बाहर करेंगे यही सोचकर इंतज़ार करना मूर्खता रहेगी। तो अब हम तैयारी करते हैं अंदर का। मैंने सब कुछ तैयारी तो कर लिया है, अब बस वस्त्र परिवर्तन की बारी है। वस्त्र परिवर्तन के पश्चात हम पूजन कक्ष में जाकर पूजन करेंगे और बाहर आके चंद्रमा का दर्शन करेंगे। तो चलो जी, वस्त्र परिवर्तन हमारा हो गया है, थोड़ा हम श्रृंगार करेंगे, उसके बाद हम पूजन कक्ष में जाएंगे। मिसेस सापकोटा पूजन कक्ष में ही तैयारी कर रहे हैं। अब बाहर का तो क्या ही बताएं, है ना, बताने लायक मौसम नहीं है। तो यही था बाहर की स्थिति, अभी तो ऐसी ही है। तो हम अंदर ही पूजन करेंगे, श्रृंगार कर लेती हूँ, उसके बाद चले जाएंगे। तो हमारा श्रृंगार हो गया है। सफ़ेद वस्त्र के साथ हमने ये शॉल लिया है, रेड चूड़ियाँ और लाल हमने पोते लिया है। तो हो गया हमारा श्रृंगार पूरा। तो मिसेस सापकोटा और बात्सल्य का यहाँ पे चल रहा है। ये क्या कर रहे हैं लोग, इसको रख रहे हैं। तो हमारा तैयारी जो भी था ये तो इस तरह से हो गया गड़बड़, और बात्सल्य वहाँ पे रख रहा है। हमने धुआं निकाला था ना, वो भी भीग गया है, और दुपौरो जो भी था बाहर वो सब कुछ भीग गया है। उसको तो लेना पड़ेगा ना अंदर, दुपौरो ले लेंगे। हाँ, तो ये है जी। पूजन हमारा समापन हो गया, हाथ का ये भी चला गया है, क्योंकि पूजन के पश्चात जो भी पूजन के बर्तन थे, जो भी इन लोगों ने खाना खाए थे उसके बर्तन थे, सब कुछ समेट कर मैंने ये सब कुछ निकाल के रख दिया था, क्योंकि मैं ज़्यादा देर पहन नहीं पाती, आप लोगों को भी पता है, इसलिए तो मैं ये निकाल लेती हूँ। या फिर कुछ ना पहने हुए आप लोगों ने देखा है, मैंने पोते भी निकाल लिया था और सब कुछ निकाल के पोते निकाल दिया था। और छोटा सा पोते मैं लगाऊंगी, ये लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे पसंद भी है। एक पोते था, ये पोते मैंने पहन लिया है, और हाथ में एक एक चूड़ी मैं पहनूंगी, ये ज़रूरी है बहुत, क्योंकि हम सुहागन है। मांग में सिंदूर और गला में जो है पोते और हाथ में चूड़ियाँ इज मैंडेटरी मेरे लिए, मुझे पसंद है, भले ही इतना छोटा और एक एक है ना, तो मैं पहन लेती हूँ। मैंने सब कुछ समेट दिया, बर्तन घिसते घिसते मेरा ये हाथ का सब चला भी गया। चूँकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वस्त्र परिवर्तन करेंगे और उसके बाद हम अपना चेहरा दुरुस्त करेंगे। चंदन जो भी तिलक था उसे भी हम उतार के साफ सुथरा होकर सोने वाले हैं। तो आज का दिन इस तरह से हमारा बीता, आपका कैसे बीता? तो आप सब लोग खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, शांत रहो, सफल रहो, समृद्ध भी रहो। बाबा पशुपतिनाथ के चरणों में नमन करते हुए आज के लिए विदा लेते हैं। मिलेंगे कल। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शंभो, जय नेपाल।